नमस्कार स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि आईडीपी के साथ हमारा जो सेशन हुआ था वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आप लोगों के लिए रहने वाला है। और मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राहत भरी खबर आप सभी आईएलटीएस कैंडिडेट्स के लिए बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। तो चलिए हम आज के अपडेट की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग आईएलटीएस राइटिंग की बात करते हैं तो आईएलटीएस राइटिंग में एक मार्किंग क्राइटेरिया होता है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। उसमें कुछ कॉलम्स बने होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जामिनर्स यूज ओनली। तो उसमें कुछ कॉलम बने होते हैं, जैसे GRA वगैरह लिखा होता है, TR लिखा होता है या TA लिखा होता है। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो उसमें एक कॉलम होता है अंडर लेंथ और ऑफ द टॉपिक। अभी जो रिसेंटली हमारा उनके साथ सेशन हुआ था तो एंड्रयू साहब ने हमें ये अपडेट दिया था कि अब जो अंडर लेंथ वाला क्राइटेरिया है उसको आईडीपी ने रिमूव कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा राहत भरी खबर है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि जब हम राइटिंग टास्क 1 की अगर बात करें तो मिनिमम जो मार्किंग जो वर्ड्स आपके होने चाहिए वो हैं 150 वर्ड्स। अगर आपके 150 वर्ड से नीचे आपने लिखा है तो आपको उसके लिए पेनल्टी लगती है। और कई वैसे इंस्टीट्यूट वाले तो ये भी टीच करते हैं कि अगर आपने 250 या 280 से ज़्यादा लिखा है, 290 से ज़्यादा लिखा है तो भी आपको पीनलाइज किया जाता है। तो आप लोगों को मैं इसी चीज़ के ऊपर बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपने टास्क 1 की अगर हम बात करें, चाहे वो GT राइटिंग है, चाहे वो हमारा जो टास्क 1 में ग्राफ वगैरह आते हैं एकेडमिक में, उसकी बात करें, दोनों ही केसेस में आपको पीनलाइज नहीं किया जाएगा अगर आप 150 से नीचे भी लिख देते हैं तो। मीन्स के 140 हो जाएं, आपके 135 हैं या 148 हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। चाहे आपने 170 लिखे हैं, 160 लिखे हैं, 180 लिखे हैं, आपको दोनों ही सिचुएशन में अब पेनलाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये वाला पार्ट जो है पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। ये बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। लेकिन उसके साथ मैं आप लोगों को ये अपडेट देना चाहता हूँ। और अगर हम टास्क 2 की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बाद में बोलेंगे सर टास्क 2 का भी ऐसे, ऑफ कोर्स टास्क 2 का भी सेम है। ऐसे में अगर आपका जो वर्ड लिमिट है 250 से अगर नीचे भी लिखा है आपने थोड़ा बहुत, तो डजन मैटर, आपको पीनलाइज नहीं किया जाएगा, जैसे कि पहले पेनल्टी उसके ऊपर एप्लीकेबल होती थी, राइट। अब मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो देखिए और सुनिए एंड्रयू साहब क्या कह रहे हैं। फिर आपको इसकी और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दूंगा। एक और जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है टास्क 1 और टास्क 2 को लेके, उसको निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप इस वीडियो का क्लिप देखिए और फिर आपको विश्वास हो जाएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। It is an academic essay. Now, academic writing task 2 may be slightly more complex in terms of the way the question is worded than general training writing task 2, but as I said, the output is the same. The skills are the same. What examiners are looking for are the same. It's an academic essay. This time it's 250 words minimum, and again, examiners don't count words. But 250 words is what your students should be aiming for, maybe up to about 280, 300 words. Students will not be penalised for writing more or less than 250 words, with the caveats that I gave you earlier on. If it's very short, if the sample is not big enough, it's going to be more difficult for the examiner to push those band scores up. Now they've got 40 minutes as opposed to 20 minutes. Again, this is advisory, but this 20-minute, 40-minute advisory from IELTS is because of the way that the writing test is weighted. So test takers will get 4 band scores for task 1. Those 4 band scores will be added together and divided by 4 to give an overall band score for task 1. The same thing will happen with task 2, and then those 2 scores will be passed through a Cambridge assessment algorithm to give an overall band score. Now, the precise mechanics of that are confidential, but
we assume that roughly 60% of the overall band score can be attributed to task 2 and 40% of the overall band score can be attributed to task 1. No, there is a new one. I've seen a PDF of it. I've never seen one in the flesh. Have the parameters changed? No. It's just that under length box and word count box have been removed. That's all. Oh. Okay, let's take a nice tea break to refresh ourselves in the lovely garden. So have a nice cup of tea and a cake or perhaps a sticky bun. And I'll see you in 10 to 15 minutes time, please. Thank you very much. तो देखा आपने एंड्रयू साहब ने अभी क्या आपको बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो मतलब अंडर लेंथ वाला जो उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया हुआ था वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। इवन के बहुत सारे मुझे पता है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स या टीचर्स शायद अभी भी बिलीव नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास आंसर शीट आती है जिसमें हम टास्क 1 लिखते हैं या टास्क 2 लिखते हैं, उसमें अभी भी जो है अंडर लेंथ वाला बॉक्स आपको नज़र आएगा। तो उन्होंने एंड्रयू साहब ने हमें बताया था कि ये बहुत पहले की प्रिंटिंग हो चुकी है आईडीपी की तरफ से, तो इसलिए ये वाला जो है प्रिंट उनको दिख रहा है। लेकिन अब जो रिसेंट आगे नई प्रिंटिंग वगैरह होगी तो उसमें अंडर लेंथ वाला जो कॉलम है वो रिमूव कर दिया जाएगा। शायद बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो बोलेंगे कि शायद वहाँ पे लिखा हुआ था, तो आई एग्री विद देम कि वहाँ पे शायद उनको मिल सकता है। लेकिन सोचने वाली समझने वाली बात ये है कि जब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, जब एंड्रयू सर बोल रहे हैं जिनमें 30 ईयर का एक्सपीरियंस है आईडीपी के साथ, वो जुड़े हुए हैं आईडीपी की तरफ से अपडेट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वो ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी इसमें थोड़ा सा कंसिडर कर लेता हूँ कि हमें ये लगता था कि शायद जो टास्क 1 होता है उसको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, इसलिए वो 3 बैंड का होता है। मीन्स टोटल हमारे राइटिंग में 9 बैंड होते हैं। तो 9 में से अगर हम बात करें 3 बैंड राइटिंग टास्क 1 के होते हैं और 6 बैंड राइटिंग टास्क 2 के होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी आपने एंड्रयू साहब की टॉक सुनी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टोटल राइटिंग का 40% जो पार्ट है वो राइटिंग टास्क 1 के लिए होता है, उसकी वेटेज। मीन्स अगर हम बात करें 9 बैंड की, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें तो 9 में से 9 का 40% अगर आप निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 4 बैंड बन जाते हैं। मीन्स 3.6 हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 बैंड। सो मीन्स अब अगर हम करंट एल्गोरिदम की बात करें आईडीपी की, तो 4 बैंड जो हैं वो आपके राइटिंग टास्क 1 के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं और 5 बैंड जो है राइटिंग टास्क 2 के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट है, आपके लिए सीख भी है। इसमें अंडर लेंथ वाला तो उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन अंडर लेंथ का मतलब मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत छोटा लिखा है, मीन्स 100 लिखा है, 100 वर्ड्स का लिख दिया है, वो उसके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका इतना जरूर होना चाहिए कि कम से कम आपने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं वहाँ से उनको ग्रामर की रेंज समझ में आए आपकी, वहाँ से आपका टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट क्लियर हो जाए, और कोहेरेंस एंड कोहेजन तो है ही है। तो मतलब मेन पर्पस क्या है इसका, मतलब मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो उन्होंने एक जो तलवार स्टूडेंट के सर पर लटकी हुई थी कि 150 से नीचे नहीं लिखना है, 250 से नीचे नहीं लिखना, उसको तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन फिर भी हमें इतना कंटेंट उनको देना है कि एटलीस्ट एग्जामिनर आपकी राइटिंग पढ़ के इस चीज़ का गेस जरूर कर पाए कि आपका जो 4 मार्किंग क्राइटेरियाज हैं उसमें आपने उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया है। ठीक है जी, होपफुली मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, और सेकंड जो चीज़ मैं बता रहा था वेटेज वाला पार्ट। वेटेज का मतलब ये है कि 40% अगर वेटेज टास्क 1 की है और 60% अगर टास्क 2 की है। ऑफ कोर्स हमारे लिए टास्क 2 या ऐसे की अगर हम बात करें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, उसकी मार्किंग ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा। लेकिन अब 40% भी तो कम नहीं है ना। तो मतलब क्या है कि हमें टास्क 1 के ऊपर भी अच्छे से काम करना है अगर अच्छे नंबर लेने हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे सेंटर शायद टास्क 2 के ऊपर ज़्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि 40% मार्किंग का मतलब है कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क है उन दोनों के बीच में। दोनों ही हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें डेफिनेटली 7+ बैंड लेने हैं तो टास्क 1 को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है जी, होपफुली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलती है। और इसके लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल के जो है सब्सक्राइब करें। आपको ब्लैक कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही प्रेडिक्शन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और वाहिगुरु जी की कृपा से अच्छे से जो भी प्रेडिक्ट करते हैं वैसा ही एग्ज़ाम में आता है। मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।